लेकिन ये मरदूद बड़ी तेजी के साथ कूफा आया, बहुत ही तेजी के साथ कूफा आया और कूफा में खबर फैल गई थी कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, इमाम हुसैन आने वाले हैं। उनको खत लिख दिया गया है, इमाम हुसैन आने वाले हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। हर सुबह शाम लोग बाबुल इराकीन पर आकर आमद हुसैन का इंतजार करते हैं। सुबह उठते, सुबह इंतजार में लग जाते हैं। जब शाम को सूरज गुरूब हो जाता है तब लोग अपने घरों को वापस हो रहे हैं। एक दिन इन लोगों ने क्या देखा कि उसी तरफ से यानी मक्का की राह से एक काफिला आ रहा है। रात हो चुकी थी, रात की स्याह जुल्फों ने कायनात पर अपनी स्याह चादर फैला रखी थी। उस स्याह रात में एक काफिला को आता हुआ देखकर कूफा वालों को यह ख्याल गुजरा, चूंकि चर्चा हो ही चुका था कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, इमाम हुसैन आने वाले हैं, फरजंदे बतूल आने वाले हैं, नवासे रसूल आने वाले हैं। चर्चा तो ऐसा फैल ही चुका था। इसी चर्चा में लोग इंतजार में रहते थे। लेकिन जैसे ही वो काफिला करीब आया, लोगों ने या हुसैन के नारे लगाने शुरू किए, हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए। नारों की गूंज में यह काफिला रवाना होता रहा, कूफा की गलियों से गुजरता रहा। निकाब पोश वो आने वाला निकाब के अंदर था, निकाब के अंदर छुपा हुआ था और अपनी आंखों से देख रहा है कि कौन कौन लोग नारा लगा रहे हैं, कौन कौन लोग खुशियां मना रहे हैं, कौन कौन लोग जुलूस में शामिल हैं। तमाम वो जायजा लेता रहा और जब दारुल खिलाफत यानी गवर्नमेंट हाउस के करीब ये काफिला पहुंचा है, तब जाकर के उस निकाब पोश ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। जब निकाब हटाया, लोगों के जज्बात पर कयामत जैसी बिजली गिर पड़ी। लोगों ने देखा जिस निकाब के अंदर से हमें फातिमा के चांद के नमूदार होने का इंतजार था, उस निकाब से फातिमा का चांद तो नहीं, सुमैया का वलदुल हराम नमूदार हुआ। इब्न ज़ियाद का चेहरा नजर आया। अब सब के सब चेहरे झुक गए, सर झुक गए, गमो अंदोह में डूब गए। अपने अपने सर झुकाए हुए लोग वहां से वापस होने लग गए। इब्न ज़ियाद आया, गवर्नमेंट हाउस का दरवाजा खुलवाया, फौरन गवर्नमेंट हाउस में चला गया, दारुल खिलाफत में चला गया, दारुल इमारत में चला गया। और जितने लोग आए थे कूफा से जो उसके इस्तकबाल में, उन लोगों के चेहरे भी देखता रहा था। सुबह हुई है, ऐलान करता है कि जिसके घर में मुस्लिम बिन अकील पाए जाएंगे तो गवर्नमेंट फौरन उसको उस पर लाजिम है कि मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दे, हमारे हवाले कर दे तो उसकी माफी हो जाएगी। और अगर हवाले न किया और हमारी पुलिस ने पकड़ के लाया तो फिर याद रखो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, चौराहे पर उसका लाशा लटका दिया जाएगा, उसके बाल बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, उसकी जायदाद जब्त कर दी जाएगी। इतना सख्त ऐलान हुआ। ऐलान के सुनने के साथ ही कूफा वालों के दिल थर-थर कांपने लग गए, उनके दिल लरज गए। ऐलान हुआ, हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मगरिब की नमाज में कूफा की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए थे तो 500 की तादाद थी या उससे ज्यादा की तादाद थी। और जब नमाज से फारिग हुए तो देखा कि पूरी मस्जिद में एक बूढ़ा इंसान खाली बैठा है। तवज्जो। अच्छा, आ गए आप लोग, माशाअल्लाह। तो मोबाइल को सुनिएगा तो हम भी सुन लेते हैं आप ही का मोबाइल, तो बाद में हम लोगों को सुनिएगा। क्या ख्याल? नहीं? अच्छा। नमाज से फरागत पाई, एक बूढ़ा नजर आया। हजरत मुस्लिम ने पूछा, चाचा जान क्या बात है? नमाज शुरू करने में तो 500 या उससे ज्यादा की तादाद थी, लेकिन फिर नमाज खत्म करने के बाद देख रहा हूं कि आप अकेले मौजूद हैं, ये सारे कहां चले गए इतनी जल्दी? उन्होंने जवाब दिया कि नमाज शुरू होने से पहले मस्जिद के दरवाजे पर सरकारी मुनादी आया था, सरकारी मुनादी आया था। मुनादी समझा आपने? माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ये ध्यान से सुनने का नतीजा है। ध्यान से सुनने की वजह से आपको ये सब बातें मालूम है, वरना मुनादी अरबी लफ्ज आपको कैसे तर्जुमा मालूम हो गया। पहले जमाने में मोहल्ले में गांव में कोई ऐलान करना होता था तो आदमी आता था, ढोल बजाता था पहले, है ना, ढोल बजाता, सब लोग समझ जाते थे कि ओ कोई खास ऐलान होने वाला है, सबके कान खड़े हो जाते और उसके बाद ऐलान करता कि फला जगह पर सबको चलना है या फला काम करना है, फिर वो सारे के सारे वो काम करते थे। ये ऐलान का तरीका था। तो उसने बताया कि आपके नमाज शुरू करने के वक्त ही मैं मस्जिद के बाहर मुनादी आया था, उसने सरकारी ऐलान किया है कि जिसके घर में मुस्लिम बिन अकील पनाह लेंगे उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान की वजह से, इस ऐलान का खौफ सबके दिल पर ऐसा आया कि आपने नमाज से सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद ये सारे के सारे एक बाद दिगर गायब हो गए। सब अपनी जान के खौफ से सब निकल गए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि फिर आप क्यों रह गए? सारे निकल गए। अपनी जान का खौफ सबको था, बाल बच्चों का खौफ सबको था, सबको अपनी औलाद की फिक्र थी। सारे निकल गए तो आप अकेले क्यों रह गए? क्या आपको अपनी जान का खौफ न हुआ, अपनी औलाद का खौफ न हुआ? क्या आपको अपनी जान की परवाह न हुई? आपके रहने की वजह, रुकने की वजह क्या? उस बूढ़े साहबी ने जवाब दिया, ओ इमाम मुस्लिम बिन अकील, मेरी इन बूढ़ी आंखों ने आपके नाना जान का चेहरा वद्दुहा देखा है। मैंने अपनी बूढ़ी आंखों से आपके नाना जान का रुए ज़ेबा देखा है, और जिन आंखों में आपके नाना जान का रुए ज़ेबा समा जाए, भला दुनिया का खौफ उसको क्या खौफ दिला सकता? निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। हजार मजमे खुबा में माहरू होगा, हजार मजमे खुबा में माहरू होगा, निगाह जिस पे ठहर जाए वही तू होगा। अल्लाह अकबर। मेरी आंखों ने आपके नाना जान का चेहरा ज़ेबा देखा है, और मैं आपके नाना जान से मोहब्बत करने वाला, न सिर्फ आपके नाना जान से बल्कि पूरे खानदान से मोहब्बत करने वाला हूं। मेरा नाम हानी है, मेरा नाम हानी बिन उर्वा, मेरा नाम हानी है। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी औलाद की परवाह किए बगैर, आपकी मोहब्बत में, आपकी खानदान की मोहब्बत में अपने आप को रोक लिया कि चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मगर गुलशने मुस्तफाई का एक फूल जो कूफा में आया है, उस फूल को अपने घर का मेहमान बनाऊं। आप मेरे साथ तशरीफ ले चले, मेरे घर चले। हजरत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा उस बूढ़े साहबी के घर पे चले गए। बच्चे किसी और के घर पे रहे। अब हालत ये बन गई कि गली गली इब्न ज़ियाद की पुलिस घूम रही है, उसके जासूस घूम रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील का पता चलाया जाए, आखिर है कहां? बिल आखिर बहुत ज्यादा तफसील है इसमें भी, मगर मैं समझता हूं कि पूरी तफसील अर्ज करूं तो बात मेरी बहुत पीछे रह जाएगी। इब्न ज़ियाद के कुत्तों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का पता कर लिया, इनकी गिरफ्तारी हुई। हानी बिन उर्वा भी शहीद किए गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी छत पे ले जाकर के जालिमों ने आपके सर अनवर को तलवार से कलब किया और आपके सर को और आपके धड़ को जमीन पर पटक दिया, निशान इबरत बनाने के इरादे से। इस तरह से हजरत इमाम मुस्लिम इस राह शहादत के पहले शहीद हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि मालूम हुआ है कि मुस्लिम के साथ उसके 2 बच्चे भी आए थे, लिहाजा उन बच्चों को भी पनाह देने वाला मुजरिम करार पाएगा, उनके बच्चों को भी पनाह देने वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा उसके बच्चे जिसके घर में हो वो सरकारी पुलिस के हवाले कर दे, और जो हवाले करेगा उसको ये इनाम दिया जाएगा, इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। और जो हवाले न करेगा, अपने घर में पनाह देगा, छुपा के रखेगा, उसको ऐसी ऐसी सजा दी जाएगी, इबरतनाक सजा दी जाएगी।
ऐलान हो गया। कूफा में दौलत के लालची दुनियावी कुत्ते इन बच्चों की तलाश में घर घर फिरने लग गए, गली गली फिरने लग गए। ये बच्चे हजरत काजी शुरैह के घर में थे। काजी शुरैह को जब पता चला कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, उन्होंने शफकत का हाथ बच्चों के सर पे फेरा। जब सब शफकत का हाथ बच्चों के सर पे रखा, बच्चों ने बिलक बिलक के कहना शुरू किया, चचा जान क्या बात है, आज आप हमारे सरों पे उस अंदाज में हाथ फेर रहे हैं जैसे कि किसी यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरा जाता है। चचा जान बताएं, कई दिन हो गए अब्बा जान से मुलाकात न हो पाई है। अब्बा जान के बगैर हम घर पे एक लम्हा नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुसलसल कई दिन से अब्बा जान की मुलाकात नसीब न हो सकी, उनका चेहरा देखना नसीब न हो सका। अगर हमें मालूम होता कि हम अब्बा जान से बिछड़ जाएंगे, अब्बा जान हमारे पास न होंगे, तो हम सफर पे आने की जिद नहीं करते, हम आने की जिद नहीं करते। आप बताएं कि अब्बा जान किस हाल में हैं, कहाँ है अब्बा जान? आप हमारे सर पे इस तरह हाथ क्यों फेर रहे हैं जैसे यतीम के सर पे फेरा जाता? इतना सुनना था, जनाब हजरत काजी शुरैह की आंखें छलक पड़ी, आपकी आंखें बरस पड़ी, आंसुओं के कतरे गिर पड़े। डबडबाई हुई आंखों से और भर्राई हुई जबान से उन्होंने जवाब दिया था, बेटा यूं ही समझो कि तुम शहीद हो, तुम्हारे अब्बा जान शहीद हो गए, तुम यतीम हो गए, तुम्हारे सर पर अब बाप का साया नहीं रह सका। इतना सुनना था, चीख निकली, आह बुलंद हुई। काजी शुरैह ने कहा, बच्चों तुम चीखो नहीं, आवाज बुलंद न करो, आवाज बुलंद करोगे तो तेरी तलाश में भी इब्ने जियाद के कुत्ते फिर रहे हैं, इब्ने जियाद के कुत्ते तेरी तलाश भी कर रहे हैं, गली गली तेरी तलाश की जा रही है। अगर तुमने चीखें मारी, तुमने बुलंद आवाज से रोया, तो तुम्हारी आवाज की वजह से तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हें भी पकड़ लिया जाएगा, इसलिए आवाज बुलंद न करो। हाय रे वक्त की सितम ज़रीफ़ी, बच्चों के सर से बाप का साया उठ चुका है, बच्चे यतीम हो चुके हैं, गरीबुल वतनी में बाप का साया सर से उठ चुका है, मगर हालात ऐसे बन चुके हैं कि अपने बाप के याद में, अपने बाप के गम में, अपने बाप की मोहब्बत में बच्चे जोर से रो भी नहीं सकते हैं, आवाज बुलंद भी नहीं कर सकते हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं, बच्चों की हिचकियां बच गई, बच्चे हिचकियां ले लेकर रोने लग गए। काजी शुरैह ने कहा, बच्चों ये रोने का मकाम नहीं है, ये रोने का टाइम नहीं है, बच्चों हौसला से काम लो, हिम्मत से काम लो, तो तुम्हें अपनी मंजिल पहुंचना आसान हो जाएगा। तुम मदीना पहुंच सकते हो, मगर हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। बच्चों अगर तुमने रोया तो तुम्हें भी ये जालिम पकड़ लेंगे और तुम्हें भी बेदरिक कत्ल कर देंगे। लिहाजा बच्चों अपने रोने पर कंट्रोल करो, अपने हौसलों को बढ़ाओ, अपने हौसलों को मजबूत करो, सब्र का दामन हाथों से न जाने दो, और ये वक्त रोने का नहीं है, लिहाजा सब्र करो, हम तुम्हें पहुंचाने का इंतजाम कर देते हैं। काजी शुरैह ने अपने बेटे को बुलाया, अपने बेटे को बुला करके कहा कि इन दोनों बच्चों को बाबुल इराकीन तक छोड़ के आ जाओ, क्योंकि बाबुल इराकीन से एक काफिला गुजरने वाला है जो मदीना जाने वाला है, उस काफिला के साथ इन बच्चों को कर देना, ताकि ये बच्चे उस काफिला के साथ होकर के अपने शहर मदीना चले जाएंगे। माँ का प्यार मिल जाएगा, भाई का प्यार मिल जाएगा, और रिश्तेदारों का प्यार मिल जाएगा, बाप का गम ये भूल जाएंगे। लिहाजा इनको मदीना पहुंचाना बहुत जरूरी है। ले जाओ, बाबुल इराकीन पर छोड़ देना, काफिला के साथ इनको कर देना, ताकि ये बच्चे काफिला के साथ होके चले जाएंगे। बाप काजी शुरैह ने अपने बेटे को ये बातें समझाई। काजी शुरैह का बेटा इन दोनों बच्चों को लेके चला है, बाबुल इराकीन तक जब आया है, जब उस जगह तक आया है जहाँ की निशानदेही की गई थी, जैसे उस बाबुल इराकीन पर दोनों बच्चे आए हैं और साथ में काजी शुरैह का बेटा भी आया है। क्या देखा काजी शुरैह के बेटा ने कि काफिला अभी अभी थोड़ी देर पहले यहां से गुजर गया है। गर्द उठती हुई नजर आई, गुबार उठता हुआ नजर आया। काजी शुरैह के बेटा ने इन दोनों बच्चों से कहा कि देखो, ये गर्द गुबार जो उठता हुआ नजर आ रहा है, ये उसी जाने वाले काफिले का गर्द गुबार है, तुम दौड़ कर इनको पकड़ लो ताकि इनके साथ तुम मदीना पहुंच सको। काजी शुरैह का बेटा दिल्ली का रास्ता नन्हे मुन्ने बच्चों को बता करके वापस आ गया। अब ये बच्चे हैं, छोटे छोटे पाँव हैं,
उम्र भी कम है, आखिर दौड़ भी सकते थे तो कितना दौड़ सकते थे। काफिला में जाने वाले तो बड़े लोग थे, उनकी चाल की रफ्तार भी ज्यादा थी, घोड़ों पर वो सवार थे, उनके चलने का तेवर तो ज्यादा था, उनके रफ्तार भी तो ज्यादा थी। बच्चे नन्हे नन्हे पांव से कितना दौड़ सकते थे, बचपने वाले पांव से कितना दौड़ सकते थे। बच्चे दौड़ते रहे मगर काफिले का जो उठता हुआ गर्द गुबार नजर आ रहा था, धीरे धीरे वो गर्द गुबार धुंधला होता चला गया, निगाहों से ओझल होता चला गया। आखिर देखते देखते वो गर्द गुबार भी निगाहों से गायब हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि काफिला दूर निकल गया। छोटी सी उम्र है, सिग्र सिनी का आलम है, नाजों के परवरदा है। कभी दौड़ने का इत्तेफाक न हुआ था, कभी ऐसी तन्हाई मिली भी न थी, गरीबुल वतनी का मौका न मिल सका था, परदेसी जिंदगी में कभी आए भी न थे। एक तो दर्द अपने बाप की जुदाई का, दूसरा दर्द अपने शहर छूटने का, तीसरा दर्द रात की तन्हाई का, चौथा दर्द काफिला के गुजर जाने का। दर्द तो अलम से लिपटी हुई ये दो तस्वीरें। अब इन्होंने आपस में फैसला किया, छोटे ने बड़े से कहा, भैया जान अब हिम्मत हम नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमें हिम्मत करना पड़ेगा। चलिए जिधर का रुख हम कर सकते हैं करते रहें और अपने आप को हम आगे बढ़ाते रहें। हो सकता है कि खुदा किसी मंजिल तक हमको पहुंचा दे और इस जालिम के शहर से हमें दूर कर दे। दोनों बच्चे रात भर दौड़ते रहे, रात भर चलते रहे। जब पांव में छाले पड़ जाते, छोटा बड़े को तसल्ली देता, बड़ा छोटे को तसल्ली देता, एक दूसरे से गले मिलकर रोने भी लग जाते, फिर एक दूसरे को तसल्ली भी देने लग जाते। इसी तरह से रात गुजर जाती है। सुबह की सफेदी जब नमूदार होती है, एक गांव सामने नजर आता है। बच्चों ने सोचा कि हम कूफा से बहुत दूर आ गए हैं, काफी रात तक चले हैं, जाहिर बात है इतना चलने के बाद दूसरे गांव तो आ ही गए होंगे। गांव आबादी नजर आई, आबादी की तरफ चल पड़े। पंगडंडी से दोनों बच्चे गुजर रहे थे, उधर से एक आने वाला आ रहा था। आने वाला जब आ रहा था, देखा बच्चों ने ठहर गए। आने वाले ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? सच्चों की औलाद से थे, सच बोलने की आदत थी, झूठ तो बोलने की आदत थी नहीं। फिर इन्होंने समझा कि हम कहीं दूर आ चुके हैं, इन्होंने सचमुच बता दिया, हम गुलशने मुस्तफाई के दो भटकते हुए फूल हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं, हमारे बाप शहीद कर दिए गए, हम गरीबुल वतन हैं, परदेसी हैं, हम पनाह ढूंढने के लिए आगे जा रहे हैं। इतना सुनना था, उस आने वाले खबीस की आंखों में चमक पैदा हुई। उसने सुन रखा था इब्ने ज़ियाद का ऐलान, कहा कि चलो मेरे साथ। ये खबीस लिए लिए दोनों बच्चों को दारोगा जेल के पास पहुंचा दिया, क्योंकि वो शहर और दूसरा शहर नहीं था, बल्कि वो शहर कूफा ही था। बच्चे रात भर चलते रहे मगर कूफा से बाहर नहीं जाने पाए। बाज औकात आप लोगों को भी ऐसा रात के समय में मौका मिला होगा, एक ही रास्ते से बार बार गुजरते होंगे, पता चला जिस गांव से चले थे उसी गांव में फिर दोबारा आ गए। वही हाल इन बच्चों के साथ हुआ था, कूफा ही में बच्चे रह गए थे। जालिम ने आपको गिरफ्तार करके दारोगा जेल के हवाले कर दिया। आज भी, आज के जमाने में भी जेल की सलाखों में बेकसूरों को डाला जाता है, मुजरिमों को नहीं डाला जाता। मुजरिम तो जेल के बाहर दनदनाते फिर रहे होते हैं, जेल की सलाखों में तो वही जाते हैं जो सच बोलते हैं, जेल की सलाखों में तो वही जाते हैं जो जायज पर रहते हैं, जेल की सलाखों में तो वही जाते हैं जो कोई जुर्म न किया हो। कल भी ऐसा दस्तूर था, आज भी ऐसा दस्तूर है। दोनों बच्चों को दारोगा जेल के हवाले कर दिया उसने, इनाम पाने की लालच में। दारोगा जेल मशकूर नाम का था, मशकूर नाम का दारोगा जेल था। इत्तेफाक ऐसा, हुस्न इत्तेफाक ऐसा कि वो भी सरकार के खानदान से मोहब्बत कर रहे। जब उन्हें पता चला कि ये मुस्तफाई गुलशन के फूल हैं, गुलशन ज़हरा की कलियां हैं, बड़े अदब व एहतराम से उनको जेल के अंदर रखा, खूब खिदमत की, खिलाया पिलाया, तसल्ली दी, दिलासा दिया। और उसके बाद रात की तन्हाई जब आ गई, कायनात पर जुल्फे स्याह की चादर जब फैल गई, उसके बाद उस दारोगा जेल, मशकूर नामी दारोगा जेल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन दोनों बच्चों को कहा
कि बच्चों इस रास्ते से तुम निकल पड़ो। सीधी सड़क शहर कादसिया जाती है। शहर कादसिया में वहां का कोतवाल मेरा भाई है, उसको ये मेरी अंगूठी दे देना, ये निशानी हो जाएगी, वो तुम्हें हिफाजत से रखकर मदीना तक पहुंचा देंगे। कादसिया चले जाओ। हालात ऐसे बन चुके थे कि खुलकर मदद भी नहीं कर सकते थे। इब्न जियाद के सिपाही और जासूस हर गली गली फिर रहे थे। मशकूर नामी दारोगा जेल ने इन बच्चों को रास्ता की समत मुकम्मल समझा दिया, अंगूठी हाथ में दे दिया, मेरे भाई को दे देना, कादसिया जाने के बाद वो तुम्हें अपने मदीना पहुंचा देंगे। बच्चे वहां से निकल पड़े। रात की तन्हाई है, रात की स्याही अलग दिल पर खौफ तारी कर रही है। जब पत्ता खड़कता है नाजुक सा दिल धड़क जाता है। जब कोई हरकत होती है बच्चे सहम जाते हैं और फिर इस तरह से मंजिल पाने की उम्मीद में दौड़ते रहते हैं। फिर सफेद सहर नमूदार होता है, सुबह का उजाला फैलता है। रात भर ये बच्चे चले होंगे, जरा सोचिए उनके पाँव का क्या हाल हुआ होगा। जो नाजों के परवरदा हैं, कभी चलने का मौका न मिला था, लेकिन हाय रे गरीबुल वतनी, इन नाज के परवरदा को इस मुसीबत की घड़ी में मुसीबत की राह पे चला रहा है। आखिर जब सफेद सहर नमूदार हुआ, एक तालाब नजर आया। तालाब के किनारे एक बहुत ही मोटा दरख्त नजर आया। दरख्त में एक खो नजर आया। इन दोनों के बचपने वाली अकल में क्या बात समाई। इन दोनों ने बचपने वाली अकल से सोचा कि चलो इस खो में हम छुप जाते हैं ताकि किसी की नजर न लगे। दोनों बच्चे उसमें जाके बैठ गए। आगे तालाब था, दोनों बच्चों का साया तालाब में पड़ने लगा। करीब के घर से एक खादमा आई, तालाब में किसी काम से देखा कि यहाँ तालाब के अंदर पानी में साया नजर आता है। पलट के देखा तो दोनों बच्चे एक दूसरे से गले मिल के लिपटे हुए हैं, सिहमे हुए हैं और चिपके हुए हैं, अपने आप को छुपाए हुए हैं। खातून ने, उस खातमा ने पूछा बड़े लाडो प्यार से, उन्हें नीचे उतरने को कहा और पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा और किसके डर से तुम छुपे हुए हो। जाहिर सी बात है झूठ बोलने की तो आदत ही नहीं थी। इन्होंने यहाँ भी सच बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं और हमारे बाप को शहीद कर दिया गया। हम बेयारो मददगार हो गए, हमारा कोई मुनिसो गमखार न रहा। हमारा कदम कदम पर खतरा मंडला रहा है, इसलिए हम छुप के डर के मारे बैठे हैं। इतना सुनना था, खादमा दौड़ी दौड़ी अपनी मालकन के पास जाती है, चूंकि उसको पता था कि हमारी मालकन मुहिब्बे अहले बैत है, हुजूर के खानदान से मोहब्बत करने वाली है। चुनांचे मालकन के पास गई और कहने लगी, ए मालकन, आपकी तकदीर का सितारा जगमगा गया, आपकी किस्मत का सितारा जगमगा गया, वक्त खाबीदा बेदार हो गया। अरे आप तो तमन्ना करती थी ना कि मेरे घर में भी आले रसूल के कदम पड़े। आप तो हसरत करती थी कि मेरे घर में भी मुस्तफ़ा के शहजादों का कदम पड़े। देखो आप दावत देती तो नहीं वो आ पाते, लेकिन कुदरत ने, खुदा ने यूं ही भेज दिया। आपके घर के सामने तालाब के किनारे, आपके घर के करीब गुलशन नबवी के वो दो हसीन फूल आ चुके हैं। आओ उनकी मेहमान नवाजी करो, आओ उनकी मेजबानी करो, आओ उनकी मेहमानदारी कर लो। इतना सुनना था। मालकन की खुशी से की इंतहा न रही, दौड़ी दौड़ी आती है, शहजादों को अपनी गोद में उठाती है। एक शहजादे को मालकन ने उठाया, दूसरे को खादमा ने उठाया, बड़े लाडो प्यार से लेके जाती है। उसके बाद अच्छे से उनको नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, सर में तेल लगाती है, आंखों में सुरमा लगाती है, दूल्हा बनाती है, शहजादा बनाती है और बड़े प्यार से पूछती है कि बच्चों बताओ तुम्हारा नाम क्या है, किसके शहजादे हो। अल्लाह अकबर। बच्चों ने जवाब दिया था, माई हमें अब दाग के तोहफे न दीजिए, माई हमें अब दाग के तोहफे न दीजिए, दिल बंद किसके रह गए हम तो यतीम हैं। अब हम किसी के दिलबंद नहीं रह गए, हम तो यतीम हो गए हैं। हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। बच्चों को बहुत ही लाडो प्यार से रखा गया, खूब आओ भगत करती रही। शाम हो गई,
सूरज गुरूब हो गया, बच्चों को एक कमरे में सुला देती है। रात जब ढलती है, उस खातून का आवारा शौहर आता है। आवारा शौहर आ गया, पूछी बीवी के क्या बात है, कहाँ दिन भर रहे, आज दिन भर घर पे नहीं आया, रात में भी बड़ी ताखिर से आया, मामला क्या है, तुम कहाँ फिरते रहे दिन भर। उसने जवाब दिया, क्या बताऊं, इब्ने ज़ियाद की तरफ से ऐलान हुआ है कि जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ के लाएगा उसको इतना भारी इनाम दिया जाएगा। तो मैं दिन भर उस इनाम पाने की लालच में मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की तलाश करता रहा, गली गली फिरता रहा, जिधर जिधर तस्वुर किया उधर उधर जाता रहा, मगर कम वक्त मिले नहीं। दिन भर थकन से मेरा बदन चूर चूर होकर रह गया और मेरा घोड़ा भी थक गया। अब मैं बहुत परेशान हो गया। अब देखता हूँ रात भर आराम करता हूँ, कल जब सूरज तुलो होगा फिर किस्मत आजमाई करूंगा, बच्चों की तलाश में निकल पड़ूंगा। इस जवाब को सुनने के बाद खातून को क्या लगा होगा, लफ्जों में बयान करना तो मुश्किल ही नजर आता है। क्या उसके दिल पे गुजरा होगा, लफ्जों में बयान करना मुश्किल। अल्फाज हाथ जोड़े खड़े हैं कि उन जज्बात की तर्जमानी हमसे नहीं हो पाएगी। अल्लाह अकबर। खातून सहम गई, लरज गई और जल्दी जल्दी अपने शौहर को खाना खिलाकर बिस्तर पे सुला दिया और खुद भी सो गई, इस नियत से कि जब तक ये जगह रहेगा मुसीबत बनी रहेगी। खुद भी सो गई, एक ही बिस्तर पे बगावत भी सो रही है, एक ही बिस्तर पे मोहब्बत भी सो रही है। मगर बगावत बज़ाहिर सो रही है मगर जाग रही है, मोहब्बत भी बज़ाहिर सो रही है मगर जाग रही है। एक तरफ प्लानिंग बन रही है कि जब कल सुबह का सूरज निकलेगा, जब कल का सूरज नमूदार होगा तो मैं अपनी किस्मत आजमाई के लिए फिर निकल पड़ूंगा। कहीं किस्मत से मुस्लिम के बच्चे मिल गए, इतना इनाम पाऊंगा कि माला माल हो जाऊंगा, मालदार हो जाऊंगा, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महल बनाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, जायदाद खरीदूंगा। ये प्लानिंग बन रही है और बिस्तर के दूसरी तरफ मोहब्बत भी जाग रही है। मोहब्बत अलग प्लानिंग बना रही है। या अल्लाह, दिल दिल दुआ कर रही है, ओ मेरा परवरदिगार, ओ मेरा खालिक व मालिक पालनहार, मैंने तेरे महबूब के नवासे को पनाह दिया है, मैंने तेरे महबूब की बेटी फातिमा ज़हरा के दुलारों को पनाह दिया है, मैंने तेरे महबूब के खानदान वाले को पनाह दिया है। और या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल का हाल, मेरे दिल की कैफियत को तू जानता है। मैं तो मोहब्बत में इन शहजादों को अपने घर पे ठहराई हुई हूँ, मगर मेरा शौहर नाबकार है, ये दुनिया का लालची है, ये मेरा शौहर कुत्ता बन चुका है, ये मेरा शौहर अंधा बन चुका है, उन बच्चों की तलाश में है। ए मेरा माँ पालनहार, मेरे घर की आबरू बचा लेना, मेरी लाज बचा लेना, मेरे इस जालिम शौहर से बच्चों की हिफाजत फरमाना। अगर ये जालिम इन बच्चों को शहीद कर दिया, अगर ये जालिम इन बच्चों को पकड़ के इब्ने ज़ियाद के पास ले गया, क़यामत के दिन अगर तेरी बारगाह में सवाल हो जाए, तेरा मुस्तफ़ा सवाल कर दे कि तुमने मेरी औलाद को उस जालिम के हवाले कैसे किया, तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगा। या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि मेरे घर की लाज रख ले, इन बच्चों की हिफाजत फरमा, इन बच्चों की हिफाजत फरमा, अपने महबूब की निगाहों में रुस्वा न होने देना मेरे मौला। मेरे घर की हिफाजत, मेरे घर की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, इस जालिम से मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। रात भर वो दुआ करती रही और सोचती रही कि अगर मैंने बच्चों को बचा लिया तो कौसर का जाम मेरा इंतजार करेगा, महबूब खुदा की रजा मेरा इंतजार करेगी, जन्नत का बागो बहार मेरा इंतजार करेगा। उधर अलग प्लानिंग बन रही है, इधर अलग प्लानिंग बन रही है। एक ही बिस्तर है, एक ही छत के नीचे दोनों प्लानिंग चल रही है। एक तरफ कुफ्र जाग रहा है, एक तरफ ईमान भी जाग रहा है, एक तरफ मोहब्बत भी जाग रही है, एक तरफ बगावत भी जाग रही है, एक तरफ निफाक भी जाग रहा है, एक तरफ उल्फत भी जाग रही है। दोनों की प्लानिंग भी अलग अलग हो रही है। इसी असना में बच्चों के रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। जालिम हारिस उठ बैठा, कहने लगा ये कहां की आवाज है। औरत का कलेजा धक से रह गया, खातून का कलेजा धक से रह गया।
कहने लगी पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे, उनकी आवाज होगी। लेकिन जालिम फौरन उठ बैठा, दरवाजा खोला, कहता है कि नहीं, ये आवाज करीब की है, ये दूर की आवाज नहीं है, ये आवाज तो मेरे घर की आवाज लग रही है। चुनांचे आवाज की समत चल पड़ा। जिस कमरे से आवाज आ रही थी, रोने की सदा निकल रही थी, उस कमरे की तरफ चल पड़ा। खातून भी पीछे पीछे चल पड़ी। जालिम आया और दरवाजे पर दस्तक दिया। दरवाजा खोला, पूछा तुम कौन हो, क्या बात है? चूंकि दिन भर शहजादों की खिदमत की गई थी, उन्होंने अपने मेहरबान का घर समझ लिया था, मोहब्बत करने वाली का घर समझ लिया था। दिन भर तो उनके साथ लाडो प्यार का बर्ताव किया गया था, उन्होंने अपने मेहरबान का घर समझा। फौरन बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील की औलाद हैं, मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। इतना सुनना था, ये जालिम आगे बढ़ने लगा। खातून भी पीछे से आने लग गई। इस जालिम ने दोनों बच्चों की जुल्फों को पकड़ा है। कहने लगा कि जिसकी तलाश में मैं दिन भर सरगर्दा रहा, परेशान रहा, जिसकी तलाश में मेरा घोड़ा भी तबाह बर्बाद हो गया, जिसकी तलाश में मैं दिन भर खाना पीना नहीं खाया, अब वो इंसान, वो दोनों मेरे घर में आराम कर रहा है। जुल्फों को कस के पकड़ा और खींचा। बच्चे आह करके रह गए। खातून ने पीछे से उसको पकड़ा। जालिम, इन बच्चों पे जुल्म न कर, इन बच्चों की जुल्फों का न पकड़, ये बड़े नाजुक के परवरदा है, ये नाजनी फूल हैं, इनके साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव न करे। जालिम, याद कर खुदा की बारगाह में तू क्या जवाब देगा। औरत मिन्नत समाजत करती रही, मगर जालिम ने एक भी न सुना। दोनों बच्चों को जुल्फों से घसीटा और उसके बाद कहा रात भर यहाँ सो ले, रात भर यहाँ आराम कर ले, कल सुबह का उजाला फैलेगा, कल का सूरज निकलेगा तो तेरी मौत के साथ निकलेगा। रात भर जितना चैन बनाना है, आराम करना है, आराम कर ले। बड़े करख्त अंदाज में, डांट और फटकार के अंदाज में बच्चों को डांटते हुए फिर दरवाजा पे कुंडी चढ़ा दिया, बाहर निकल गया। रात भर औरत मिन्नत समाजत करती रही, मगर ये जालिम के दिल में दिल की जगह पत्थर था। जालिम के दिल में दिल की जगह दिल नहीं था, बल्कि पत्थर का दिल था। इसका दिल मानने को तैयार न हुआ। रात भर औरत बेकरार रही, मुस्तरिब परेशान रही। जब सुबह का उजाला फैला, जालिम आया है बच्चों के कमरे के पास, दोनों बच्चों को जुल्फों से घसीट करके बाहर लाया है। अल्लाह गनी, अल्लाह अकबर। जमीन फट क्यों न गई, आसमान गिर न क्यों पड़ा, आसमान से आग के शोले क्यों न बरस पड़े, जमीन का कलेजा दहल क्यों न गया। जालिम आले रसूल पर जुल्म कर रहा है, गुलशन ज़ारा के हसीन फूलों पर जुल्म कर रहा है, नन्ही नाजुक सी कली पे जुल्म कर रहा है, नौशिगुफ्ता फूलों पर जुल्म कर रहा है। और खातून उसके पीछे मिन्नत समाजत कर रही है, नौकरानी भी मिन्नत समाजत कर रही है। मगर जालिम ने दोनों को एक एक ज़र्ब लगाया, दोनों बेहोश गिर पड़ी। आखिर उसकी बीवी कहती है, अल्लाह अकबर, अरे ये सईद है, ये सईद है, तमाचे न लगा। सईद है, ये सईद है, तमाचे न लगा। कुरान के वर्कों को ज़मीं पर न गिरा, कुरान के वर्कों को ज़मीं पर न गिरा। लो मुझे फातिमा, लो मुझे फातिमा गमगीन नजर आती है, लो मुझे फातिमा गमगीन नजर आती है। खातून मिन्नत तो समाजत करती रही, मगर जालिम एक न सुना, नहर की तरफ लेता हुआ चला गया। नहर के किनारे जाने के बाद जब तलवार उसकी निकलती है, नयाम से बाहर आती है, तलवार जब फजा में बुलंद होती है, बड़े ने आगे बढ़ के कहा कि जालिम, कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल कर दे, मेरे छोटे भाई को बाद में कत्ल करना। चूंकि मेरी निगाहों के सामने मेरे छोटे भाई का लाशा तड़पेगा तो मैं नन्हा सा दिल रखने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा पहले मुझे कत्ल कर दे। छोटे ने आगे बढ़ के कहा, नहीं जालिम, नहीं जालिम, ऐसा मत करना, पहले मुझे कत्ल कर दे, मेरे बड़े भाई का लाशा मेरे सामने तड़पेगा, भला मेरी नजर बर्दाश्त कैसे कर पाएगी, मेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, लिहाजा पहले मुझे कत्ल कर दे। दोनों भाइयों ने अपने अपने तौर पर अपनी गुजारिश पेश करना शुरू किया। जालिम ने जवाब दिया, जब यही बात है तो तुम दोनों की तमन्ना पूरी कर देता हूँ, दोनों की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ऐसा करो कि दोनों को एक साथ कत्ल कर देता हूँ, दोनों लेट जाओ,
जमीन पर दोनों नूर की मूर्ति लेट गई, नूर की तस्वीर जमीन पर लेट जाती है, दोनों के सर एक साथ, दोनों की गर्दन एक साथ, दोनों का धड़ एक साथ, दोनों एक साथ लेट गए। जालिम की तलवार फजा में बुलंद होती है, शाई की आवाज के साथ जब नीचे आती है तो नूर की तस्वीर के सर धड़ से जुदा हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूल तो 2 दिन बहारे जां फिजा दिखला गए, फूल तो 2 दिन बहारे जां फिजा दिखला गए, हसरत इन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए।